हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम दिखाएंगे एक ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। और दोस्तों, ट्रांजिस्टर के बिना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण इम्पॉसिबल है, इसलिए ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आज के वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है आपको ट्रांजिस्टर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया आया है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो मेरा इस चैनल पे लेकर आता हूं। फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर जो बनता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मटेरियल से बनाया जाता है। और ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपीएन दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर 1947 में 3 साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसका नाम था जॉन बार्डिन एंड वाल्टर ब्रेटिन एंड विलियम शेकली। तो इन तीनों विज्ञानियों ने 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किया था। तो ट्रांजिस्टर का निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था, इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण इम्पॉसिबल था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। इस बात को आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का सिंबल को ड्राइंग कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से होता है ट्रांजिस्टर का सिंबल। किसी भी सर्किट में आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट होता है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। और ये बेस और ये कलेक्टर, और नीचे ये जो बाहर की ओर तीर का निशान है, इसको NPN ट्रांजिस्टर कहते हैं। यानी तीर का निशान अगर बाहर की ओर होगा तो NPN होगा, और तीर का निशान बीच में से अंदर की ओर होगा तो PNPN ट्रांजिस्टर होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए NPN ट्रांजिस्टर का यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कलेक्टर, जहाँ कोई निशान नहीं होगा उस पॉइंट को कलेक्टर कहा जाता है। और यहाँ पे जो तीर का निशान है, इसको इमीटर कहा जाता है। और ये बीच का जो पॉइंट है, इसको बेस कहा जाता है। तो ये हुआ बेस। तो फ्रेंड्स देखिए, ये NPN एक ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर का सप्लाई यहाँ पे देखिए बेस में 0.7 वोल्ट दिया जाता है। फिर जाके कलेक्टर में वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है, और कलेक्टर पे भी एक सप्लाई दिया जाता है यहाँ पे। यानी किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर आप बेस पे जो भी सिग्नल देंगे, कलेक्टर में वो एम्पलीफाई करेगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बेस पे एक छोटा सा वीक सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन वो कलेक्टर में थोड़ा एम्पलीफाई करके वो सिग्नल को आउटपुट करेगा। अगर आप बेस पे थोड़ा ज़्यादा बिग सिग्नल देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कलेक्टर पे भी थोड़ा बिग एम्पलीफाई करके देगा। और यहाँ पे जो सप्लाई कलेक्टर में एक दिया जाता है, और बेस और कलेक्टर का जो सप्लाई वोल्टेज है, उसको कम या ज़्यादा करके किसी भी ट्रांजिस्टर का आउटपुट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर का वीक सिग्नल को इमीटर से बेस की ओर सेंड किया जाता है, और स्ट्रॉन्ग सिग्नल को इमीटर से कलेक्टर की ओर सेंड किया जाता है। और इस प्रकार से ट्रांजिस्टर वर्क करता है, और एक लो सिग्नल को हाई करके कलेक्टर पे आउटपुट करता है। इस NPN ट्रांजिस्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के स्पीड का दिशा इमीटर एंड कलेक्टर पे ही सीमा रहता है, एंड एक करंट तैयार होता है, और ट्रांजिस्टर इस प्रकार से वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए, ये एक फीडबैक रेजिस्टेंस मैंने दिया, और ट्रांजिस्टर का जो बेस में 0.7 वोल्ट रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइड रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। और यहाँ पे दोनों तरफ से 2 डिवाइड रेजिस्टेंस सर्किट में रहता है, और ये डिवाइड रेजिस्टेंस बेस की जो 0.7 वोल्ट है उसको कंट्रोल करता है। और ये कलेक्टर में एक सप्लाई रेजिस्टेंस भी रहता है। और ये कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का कुछ रेजिस्टेंस है, जो ट्रांजिस्टर का बायसिंग वोल्टेज को नियंत्रित करता है। और यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, ये इसको डिवाइड रेजिस्टेंस कहा जाता है। और डिवाइड रेजिस्टेंस बेस का जो 0.7 वोल्ट है उसको कंट्रोल करता है।
क्योंकि 0.7 वोल्ट से कम होगा तो ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे एमीटर से एक रेजिस्टेंस को ग्राउंड किया जाता है, इसको फीडबैक रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यहाँ पे कलेक्टर पे भी एक रेजिस्टेंस होता है और बेस और कलेक्टर का वोल्टेज कम या ज़्यादा करके किसी भी एम्पलीफायर का आउटपुट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और कलेक्टर पे जो भी सिग्नल एम्पलीफाई होके आता है उस सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर यूज किया जाता है, क्योंकि एम्पलीफाई पे जो भी नॉइज वगैरह रहता है उसको ये कैपेसिटर रोक देता है और प्योर सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट पे सेंड करता है। यानी दोस्तों आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, किसी भी ट्रांजिस्टर को वर्क करवाने के लिए बेस पे जो भी सिग्नल दिया जाता है वही सिग्नल को एम्पलीफाई करके कलेक्टर पे सेंड किया जाता है। और एनपीएन इस टाइप का ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए 0.7 वोल्ट मिनिमम बेस पे सप्लाई देना ही चाहिए, तब जाके ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। और ट्रांजिस्टर का जो बेस वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज है उन वोल्टेजों को कम या ज़्यादा करके आउटपुट पे एम्पलीफाई सिग्नल को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और दोस्तों यही होता है किसी ट्रांजिस्टर वर्क करने की बेसिक फार्मूला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी अपडेट वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।